हाय, मेरा नाम अनीशा कुमारी यादव। आज मैं आपके लिए बीकॉम सेमेस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में लेकर आई हूँ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखांकन क्या है, लेखांकन की आवश्यकताएँ, महत्व या लाभ। सबसे पहले मैं समझा रही हूँ कि लेखांकन क्या है। कोई भी व्यक्ति कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन सभी बातों को तो याद नहीं रख सकता। और व्यापार में तो बहुत सारे लेन देन होते हैं। किसी से हम उधार लेते हैं, किसी से उधार हम देते हैं, या कोई माल बेचे तो मेरे को पैसा मिलेगा, या फिर हम किसी से या माल हम खरीदे हैं तो पैसा देना है। तो व्यापार में सैकड़ों लेन देन होते हैं और सभी बातों को तो हम याद नहीं रख सकते। इसीलिए जब हम व्यापार के सभी लेन देनों को जब हम लिखते हैं तो उसे ही लेखांकन कहा जाता है। लेखांकन की परिभाषा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 1 नंबर का आंसर। आपको अगर ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। व्यापार के समस्त लेन देनों को जब हम लिखते हैं तो उसे लेखांकन कहा जाता है। आपको अगर ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको लेखांकन क्या है आपको पता रहेगा तो आप इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। इसीलिए लेखांकन क्या है इसका इजी तरीके से समझिए कि व्यापार के समस्त लेन देनों को जब हम लिखते हैं तो उसे ही लेखांकन कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन की आवश्यकताएं, महत्व या लाभ। अगर आपको आवश्यकता, महत्व या लाभ कुछ भी बोले तो आप सबका एक ही आंसर दीजिएगा। अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे कि कोई भी व्यक्ति कितना भी तेज हो लेकिन सभी बातों को तो याद नहीं रख सकता। और लेखांकन और व्यापार में तो बहुत सारे लेन देन होते हैं तो सभी बातों को तो हम याद नहीं रख सकते। इसीलिए लेखांकन यह समस्या को दूर करती है। पहला नंबर पॉइंट मैं फिर से समझा रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति कितना भी तेज क्यों ना हो लेकिन सभी बातों को तो याद नहीं रख सकता। और व्यापार में तो सैकड़ों लेन देन होते हैं तो सभी बातों को तो याद नहीं रख सकते। इसीलिए लेखांकन यह समस्या को दूर कर देती है। ओके। अब दूसरा नंबर पॉइंट है कि लेखांकन है व्यवसाय से संबंधित जानकारी भी देता है। कैसे? जैसे कि लेखांकन, मान लीजिए कि हम व्यवसाय से संबंधित जो लेन देन होता है उसको हम लिखे हैं तो इसमें हमको पता चल जाएगा कि कितना लाभ हुआ, कितना हानि। तो लाभ हानि का जानकारी दे रहा है ना, या फिर किस व्यक्ति को कितना देना है, कितना लेना है, तो ये सब जानकारी दे रहा है। तो ये लेखांकन है कि हमारी व्यवसाय से संबंधित सूचना भी देता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में वही लिखिएगा कि लेखांकन व्यवसाय से संबंधित सूचना देता है। अब तीसरा नंबर पॉइंट में लिखिएगा कि लेखांकन अगर आप दूसरा व्यापारी से झगड़े होने पर या सबूत के रूप में हम दिखा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी और व्यापारी से झगड़ा हो गया तो फिर अगर हम उसके लेखांकन में अगर मान लीजिए उसका हम लिखे रहेंगे कि उसको कितना पैसा देना था, कितना लेना था, तो हम वो सबूत के रूप में हम दिखा सकते हैं उसको। इसीलिए लेखांकन व्यवसाय मतलब अन्य व्यापारी से झगड़े होने पर हम सबूत के रूप में दिखा सकते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा। ठीक है। अब चौथा पॉइंट में लिखिएगा कि लेखांकन में हम भविष्य का आगे सोच के ही हम योजना बनाते हैं ना। तो अगर मान लीजिए कि हमें हानि हो रही है तो हानि से बच सकते हैं ना। तो इसीलिए चौथा पॉइंट में लिखिएगा कि लेखांकन भविष्य के बारे में सोचकर हम योजना बनाते हैं और लेखांकन हानि से हमें बचाता है। ठीक है।
अब फिर उसके बाद लिखिएगा 5वां पॉइंट में कि लेखांकन साझेदारी में भी सहायता करता है। ठीक है, अब क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू समझने के लिए।